ट्रंप के चीन पर हमलावर होने के बाद जो बाइडेन ने भी चीन को सबक सिखाने का वादा कर लिया है। अमेरिका के लिए चीन सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि आर्थिक लिहाज से भी एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका की 2017 में जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की गई उसमें चीन का 33 बार जिक्र किया गया है। चीन अमेरिका और भारत दोनों का साझा दुश्मन है। ऐसे में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रह सकते हैं वो इस रिपोर्ट से समझिए। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन के उत्तराधिकारी। तय हो चुका है कि अगले 4 साल के लिए दुनिया की कूटनीति, अर्थनीति और रणनीति की लकीर बाइडेन ही खींचने वाले हैं। इसलिए चीन चौकन्ना है, पाकिस्तान परेशान है, लेकिन बाइडेन के लिए कितना अहम हिंदुस्तान है। बाइडेन का 4.5 दशक का सियासी करियर है। सेनेटर रहे, 8 साल ओबामा के डेप्यूटी रहे, इसीलिए दुनियादारी बखूबी समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन 2014 में मिल चुके हैं, लेकिन तब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। इतना ही नहीं, कई मौकों पर बाइडेन ने हमारे और अमेरिका के रिश्तों की मजबूती में अहम रोल निभाया। उपराष्ट्रपति रहते हुए बाइडेन ने भारत से रिश्ते मजबूत बनाए। भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई। $500 अरब के कारोबार में बाइडेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब 2020 है, इसलिए बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद भी क्या रिश्तों की गर्माहट पहले जैसी ही बनी रहेगी? खुद रक्षा मंत्री से जानिए। चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने अमेरिका का, भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते रहे हैं उस पर कोई बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। रक्षा मंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है। भारत हो या अमेरिका, दोनों के लिए इस वक्त चीन ही सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका के सुपर पावर के दर्जे को शी जिनपिंग चुनौती दे रहे हैं, वहीं चीन हमारी सरहद पर साजिश कर रहा है। बाइडेन की चीन नीति ट्रंप से काफी मिलती जुलती ही है। चीन को साधने के लिए अमेरिका को भारत का साथ जरूरी है। ट्रंप ने चीन पर कसी नकेल को जहां छोड़ा है, बाइडेन वहीं से दामन थाम सकते हैं। ट्रंप ने चीन की चौखट पर जंगी जहाज पहुंचाए, बाइडेन बीजिंग पर बारूद बरसा सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चीन के दत्तक पुत्र पाकिस्तान का क्या होगा? बाइडेन की ही जीत की दुआ मांग रहे थे, क्योंकि बाइडेन पुराने पाकिस्तान समर्थक माने जाते हैं। बाइडेन को साल 2008 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान भी दिया जा चुका है, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। अमेरिका को तब तालिबान से निपटने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। अब चीन की गोद में बैठे जिन्ना के मुल्क को सबक सिखाने की तैयारी है। पाकिस्तानी भी ये जानते हैं, इसीलिए लाहौर से कराची तक के करामातियों की सांसें अटकी हुई हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।